गुड मॉर्निंग क्रिएटिव किड्स। कैसे हैं आप सब? ऑल आर फाइन, वेरी गुड। हिंदी की क्लास में आप सबका स्वागत है। आइए सबसे पहले हम भगवान जी से आशीर्वाद लें और अपने विद्यालय का प्रार्थना गीत गाएं। तो आप सब बच्चे अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल करती कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। पूरे अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली ये जिंदगी दे, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल करती कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर। अब हम अपना आज का काम शुरू करते हैं। आप अपनी हिंदी व्याकरण की बुक का लेसन नंबर 11 ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 54। इस चैप्टर का नाम है हाथ बंटाना और इस लेसन में हम मुहावरों के बारे में जानेंगे और उन्हें समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक एक्टिविटी करवाऊंगी ताकि आप मुहावरों को अच्छी तरह से समझ सकें। आज का पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनना। नेहा आपकी तरह ही कक्षा 4 में पढ़ती है। उसका एक छोटा भाई है जिसका नाम है राघव। वे दोनों बहुत नटखट हैं। तो एक दिन उन्होंने बहुत शरारतें की। तो मम्मी उनके पास आई। मम्मी ने देखा कि उन्होंने सारा सामान इधर उधर फैला रखा है और बहुत ज्यादा शोर किया हुआ है। तो मम्मी उन्हें कहती है, तुमने मेरे नाक में दम कर रखा है, सारा आसमान सिर पर उठा रखा है। तो मम्मी की बात सुनकर दोनों बच्चों को बहुत हंसी आई। उन्होंने कहा, मम्मी हम तो इतने छोटे बच्चे हैं, हम आसमान को सिर पर कैसे उठा सकते हैं? आसमान तो कितना बड़ा होता है और हमने आपके नाक में भी किस तरह दम कर रखा है। तो उनकी बात सुनकर मम्मी ने उन्हें समझाया कि बच्चों, मेरा मतलब है कि तुम लोग मुझे बहुत परेशान करते हो और तुमने बहुत शोर किया हुआ है। तो मम्मी ने उन्हें बताया कि मैंने अपनी बात कहने के लिए मुहावरे का प्रयोग किया है। मैंने अपनी बात कहने के लिए मुहावरे का प्रयोग किया है। तो बच्चों, हर बात कहने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है साधारण तरीका और दूसरा विशेष तरीका। जब हम अपनी बात साधारण ढंग से कहते हैं कि अगर मम्मी उन्हें कहती कि तुमने बहुत शोर कर रखा है, तब वो अपनी बात साधारण तरीके से कहती। लेकिन मम्मी ने कौन सा वाक्य प्रयोग किया था? मम्मी ने कहा था कि तुमने आसमान सिर पर उठा रखा है। इस तरह मम्मी ने मुहावरे का प्रयोग करके एक विशेष ढंग से अपनी बात कही थी। और दूसरी बात मम्मी ने क्या कही थी कि तुमने मेरे नाक में दम कर रखा है। ये बात मम्मी इस तरह भी कह सकती थी कि तुमने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। दोनों का अर्थ सेम ही है,
लेकिन कहने का ढंग अलग है। इस तरह मुहावरे के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली और सुंदर लगती है, इसीलिए हम वाक्यों में मुहावरे का प्रयोग करते हैं। ये देखिए, हमें जब मुहावरों का सही अर्थ पता होगा तभी हम वाक्य का अर्थ समझ सकते हैं। जैसे ये देखिए मुहावरा, नाक में दम करना, इसका अर्थ है तंग करना। तो इसका वाक्य बनेगा कि बच्चों ने मम्मी की नाक में दम करके रखा है। दूसरा मुहावरा देखिए, आसमान सिर पर उठाना, इस मुहावरे का अर्थ है शोर करना। बच्चों ने आसमान सिर पर उठा रखा है। अब मैं आपको कुछ फ्लैश कार्ड्स दिखाती हूँ जिससे आपको मुहावरे और उनके अर्थ के बारे में पता चलेगा। ये देखिए, फूला न समाना। फूला न समाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। फूला न समाना, बहुत खुश होना। तो इसका वाक्य क्या बनेगा? इनाम मिलने पर बच्चे फूला ना समाए। ये जमीन आसमान का अंतर, ये देखिए जमीन आसमान का अंतर, इस मुहावरे का अर्थ है बहुत अधिक अंतर होना, यानी बहुत अधिक फर्क होना। जैसे राम और श्याम दो भाई हैं, लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है। कलेजा ठंडा होना, तो यह भी एक मुहावरा है। इसका अर्थ है चैन मिलना। कलेजा ठंडा होना, चैन मिलना। बच्चों को कुछ देखकर माँ का कलेजा ठंडा हो जाता है। दाल न गलना, दाल न गलना, इसका अर्थ है बात न बनना। जैसे मैंने मम्मी को अपनी बात मनाने के लिए बहुत समझाया, लेकिन मेरी दाल न गली। इस तरह अब मैं आपको कुछ और मुहावरे और उनके अर्थ समझाऊंगी। आप अपनी बुक का पेज नंबर 54 ओपन कर लीजिए। हम रीडिंग करेंगे, साथ साथ मुहावरों के अर्थ भी समझेंगे। ये देखिए, इसमें एक चित्र कथा दी हुई है। इसमें एक लड़की स्तुति अपनी माँ से बात कर रही है। तो माँ देखिए स्तुति को क्या कहती है। माँ कह रही है, स्तुति मटर छीलने में मेरा हाथ बंटा दो। तो स्तुति आंसर देती है, माँ हाथ कैसे बांट दूँ? तो माँ ने समझाया, मेरा मतलब है मेरी मदद कर दो। मैंने मुहावरे का प्रयोग किया है। तो इसमें हाथ बंटाना एक मुहावरा है और जिसका अर्थ है मदद करना। तो स्तुति कहती है, अच्छा कुछ विशेष तरह से अपनी बात कही है आपने। इस तरह बच्चों आपने देखा, वाक्य में कुछ शब्द विशेष अर्थ देते हैं जिससे भाषा सुंदर लगती है। आइए कुछ प्रसिद्ध मुहावरे और पहला मुहावरा देखिए, आंखों का तारा। देखिए आंखों का तारा, इस मुहावरे का अर्थ है बहुत प्रिय होना। प्रिय मतलब प्यारा, बहुत प्यारा होना। जैसे बच्चे अपने मम्मी पापा की आंखों के तारे होते हैं। अगला, चेहरा खिल उठना। देखिए चेहरा खिल उठना एक मुहावरा है और इसका अर्थ है खुश हो जाना। अपने मित्र से मिलकर मेरा चेहरा खिल उठा। आँखों में चमक आ जाना। आँखों में प्रसन्नता के भाव। प्रसन्नता मतलब खुशी के भाव। जब मुझे इनाम मिला तो मेरी आँखों में चमक आ गई। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा उड़ना। हवाई जहाज आकाश से बातें करता है। चार चांद लगाना, किसी चीज़ का और सुंदर हो जाना। आपने हमारे घर दावत में आकर चार चांद लगा दिए। इस तरह
आप इन सभी मुहावरों को पढ़ना और इनके अर्थ समझकर कोई भी दूसरा वाक्य बनाना। अगला मुहावरा सुनिए, फूला न समाना। देखिए, फूला न समाना का अर्थ है बहुत प्रसन्न होना, यानी बहुत खुश होना। कक्षा में इनाम मिलने पर मैं फूला न समाया। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। अध्यापक ने बच्चों की पीठ थपथपाई। ईद का चांद होना, इसका अर्थ है कभी कभी नजर आना। मैंने अपने मित्र से कहा, तुम तो ईद के चांद हो गए हो, कभी मिलते ही नहीं। 9-2-11 हो जाना। देखिए, इस मुहावरे का अर्थ है किसी से बचकर भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया। पेज 55 ओपन कर लीजिए। हम इस पेज पर दिए हुए मुहावरे पढ़ेंगे। पहला देखिए, मुंह में पानी भर आना। खाने की किसी चीज़ को देखकर खाने का मन करना। जब रमन ने रसगुल्ले देखे तो उसके मुंह में पानी भर आया। पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना। मम्मी, मुझे जल्दी से खाना दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। पेज 55 ओपन कर लीजिए। हम इस पेज पर दिए हुए मुहावरे पढ़ेंगे। पहला देखिए, मुंह में पानी भर आना। खाने की किसी चीज़ को देखकर खाने का मन करना। जब रमन ने रसगुल्ले देखे तो उसके मुंह में पानी भर आया। पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना। मम्मी, मुझे जल्दी से खाना दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। बच्चों को शरारतें करते देखकर माँ आग बबूला हो गई। आँख दिखाना, क्रोध करना। पिताजी ने बच्चों को आंखें दिखाई क्योंकि वे बहुत शरारत कर रहे थे। कान पर जूं न रेंगना, किसी बात का असर न होना। कुछ बच्चों के कान पर जूं भी नहीं रेंगती, मम्मी उन्हें बार बार समझाती है। पीठ दिखाकर भागना, हार कर भाग जाना। भारतीय सैनिकों के सामने दुश्मनों के सैनिक पीठ दिखाकर भाग गए। आँख लगना, एकदम से सो जाना। पढ़ते पढ़ते मेरी आँख लग गई। आसमान सिर पर उठा लेना, बहुत शोर करना। बच्चों ने आसमान सिर पर उठा रखा है। लाल पीला होना, बहुत क्रोधित होना। बच्चों को शरारतें करते देखकर माँ आग बबूला हो गई। अपने माँ पर कुल्हाड़ी मारना, जानकर स्वयं को मुश्किल में डालना। देखिए, इसका अर्थ है जानबूझकर खुद को मुसीबत में डाल लेना। इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर राजू ने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली। टांग अड़ाना, किसी के काम में दखल देना। हमें दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। दाल न गलना, बात न बनना। राम ने मोहन को बहुत समझाया लेकिन उसकी दाल नहीं गली। नमक मिर्च लगाना, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। कई लोग हर बात को नमक मिर्च लगाकर कहते हैं। बाएं हाथ का खेल, आसान काम। इस नदी को पार करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। आंखें बिछाना, खुशी से स्वागत करना। हम मेहमानों के लिए आंखें बिछाए बैठे हैं। सिर चढ़ाना, किसी की आदत खराब करना। माता पिता को अपने बच्चे सिर नहीं चढ़ाने चाहिए। दाल में काला होना, किसी बात पर संदेह होना। आंखें नीची होना, लज्जित होना। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे माता पिता की आंखें नीची हों। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भाग गया। आकाश पाताल एक कर देना, कोई कसर न छोड़ना। परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए बच्चे आकाश पाताल एक कर देते हैं। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। हमें दूसरों को उल्लू नहीं बनाना चाहिए।
दांत खट्टे करना, बुरी तरह से हराना। भारतीय सेना ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। दिन रात एक करना, खूब मेहनत करना। कुछ बच्चे परीक्षा की तैयारी के लिए दिन रात एक कर देते हैं। कमर कसना, तैयार होना। मैंने परीक्षा के लिए कमर कस ली है। आँख खुलना, होश आना। हाथ पांव फूलना, डर जाना। शेर को देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए। तो आपने भी इन सभी मुहावरों की रीडिंग करनी है और इन सब के लिए अलग अलग वाक्य सोचने हैं। अब हम करते हैं शब्दकोश। आज हम म वर्ण से बनने वाले शब्द सीखेंगे। पहला शब्द देखिए क्या है, मौसम। उसके बाद है मासूम। थर्ड नंबर पे है मेघ। मेघ का मतलब है बादल। उसके बाद देखिए मुकाबला, मीनार। आपने इन सभी शब्दों को पढ़ना है और इनकी रिटन प्रैक्टिस भी करनी है। अब आज का गृह कार्य सुनिए। आपने पेज नंबर 54 और 55 की अच्छी तरह से रीडिंग करनी है और मुहावरों का अर्थ समझना है। ओके स्टूडेंट्स, आपने मुहावरे और उनका अर्थ अच्छी तरह से समझ लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का बुक वर्क करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।